नमस्कार दोस्तों। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी वगैरह में क्लासेज वगैरह करता हूँ और मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग भी करता हूँ। यार देखो, दिल्ली में समस्या ये है ना कि यदि आप दिल्ली में हैं और आपके साथ शोषण ना हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे आप कोई भी हो, शोषण तो होगा ही। ठीक है। और शोषण का माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन शोषण होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं ना, तो आपके साथ कई तरीके से शोषण होगा। ठीक है। देखो यार, कि मैं किचन में भी अपने लिए कुछ खाना बना रहा हूँ और मैं मास्क का यूज़ कर रहा हूँ। भाई, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि आप बिना मास्क के आप रह ही नहीं सकते। ठीक है भाई, एक ही वाई की बात करें ना, लगभग 600 से ऊपर चला गया है। ठीक है, आप समझ लीजिए दिल्ली में क्या हाल है इस समय। और स्टूडेंट के साथ क्या मतलब स्टूडेंट में बीत रही होगी। कोचिंग जाना है, यहाँ तक कि कोचिंग कॉलेज बंद भी नहीं है, वो भी खुला हुआ है। कोचिंग जाना है, आपको कॉलेज जाना है। कुछ दिन पहले मेरे को छोटी सी सर्दी जुकाम हुई थी और मैं डॉक्टर के पास 2 महीने से लगभग हुई थी। अब मैं डॉक्टर के पास दिखाने जा रहा था, ठीक भी नहीं हो रहा था। फाइनली मैं किसी अच्छे डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बताया कि ये पोल्यूशन की वजह से हुआ है। आपको तो ये सिर्फ नॉर्मल सा खांसी सर्दी हुआ था, खांसी सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन अगर आप सही समय पे नहीं आते ना, तो आपको कुछ दिन में अस्थमा हो जाता, दमा की प्रॉब्लम हो जाती। तो डॉक्टर ने ये सलाह दिया है कि आप रूम में रहिए ना, तो मास्क लगा के ही रहिए। ठीक है। या बाहर जाइए तो मास्क तो कंपलसरी ही है, लेकिन यदि आप रूम में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किचन वगैरह में खाना बना रहे हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मास्क बहुत ज़रूरी है। आपको रूम में भी मास्क का यूज़ करना होगा। तो भाई, ये है सरकार के द्वारा शोषण। ठीक है। सरकार हालांकि प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार का प्रयास सफल नहीं रहा। सरकार ने बहुत प्रयास किए और तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन है। गलत डेटा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, तरह तरह की उन्होंने चीज़ों को अपनाया है। आपको लगेगा कि नहीं, पॉल्यूशन बहुत कम है, डेटा के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन बहुत कम है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। पहले तो यदि आप दिल्ली में हैं, स्टूडेंट हैं या कोई भी है, या आप प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आप मत जाइए यार, बाहर मत जाइए। बिना जाइए भी तो बिना मास्क के मत जाइए। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ तक कि आप रूम में रहिए, फिर भी आप मास्क का यूज़ कीजिए। ठीक है। पानी की दिल्ली में समस्या है भाई। हर एक 2 दिन पे आपको गंदा पानी आएगा, हर एक 2 दिन पे आपको गंदा पानी देखने को मिलेगा। कभी कभी काला पानी आपको, आप जब मोटर को ऑन करेंगे तो नल से काला पानी निकलेगा, ऐसा लगेगा कि आपको काले पानी की सज़ा हो गई है। तो भाई, सरकार का ये रवैया है। ना ही पानी सही से, एक है कि बिजली टाइम पे आता है, लेकिन कई बार होता है ना, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप रूम वगैरह लेके रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बिजली तो फ्री दे रखा है कि 200 यूनिट तक आपका बिजली फ्री है, लेकिन मकान मालिक आपसे ले लेंगे पैसे। तो वो आपसे पैसे कोई ना कोई ब्लेम लगा के आपसे पैसे ले लेंगे। वो बोलेंगे नहीं जी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस वगैरह नहीं है और बिजली बिल तो तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो भाई आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। ठीक है। मकान मालिक क्या करते हैं यार, रूम लेने के नाम पे मकान मालिक शोषण कैसे करते हैं। सबसे पहले मकान मालिक तो आपका आईडी वगैरह लेगा, जो कि बहुत जरूरी है। इसमें तो कोई शोषण की बात है नहीं। शोषण तो यहाँ आ जाता है जब आपसे सिक्योरिटी मनी लिया जाता है रिफंडेबल के नाम पे और आपको लौटाया नहीं जाता है। आप जब रूम लेंगे तो आपसे एक तो 1 महीने का एडवांस पैसा लिया जाएगा, दूसरा आपसे 4-5 हज़ार रुपये सिक्योरिटी मनी लिए जाएंगे और ये बताया जाएगा ना कि नहीं, इसको हम रिफंड कर देंगे। जब आप रूम छोड़ के जाएंगे ना, तो हम पैसे, ये रिफंडेबल है, हम पैसे को रिफंड कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप रूम छोड़ के जाएंगे ना, तो आपके पैसे रिफंड नहीं होते हैं। होता क्या है, मकान मालिक आएगा रूम में, तरह तरह के आप पे ब्लेम लगाए कि नहीं, आपने हमारे टाइल्स खराब किया है, आपने हमारा ये खराब किया है, आपने ये खराब किया है। वो तरह तरह की समस्याएं आपको बताएंगे और आपका सिक्योरिटी मनी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो एक बार मकान मालिक के पास चला गया, जो उनके जेब में एक बार पैसा चला गया, वो पैसा आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए यार, यदि आप मकान मालिक को सिक्योरिटी देते हैं तो आप कुछ लिखित ले लें। ठीक है। या एग्रीमेंट वगैरह ये चीज़ें होती है, आप इस चीज़ को करवा लें, एग्रीमेंट तो बनवा ही लें। ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हर एक 6-7 महीने में ये क्या बोलेंगे, कभी कभी बोलेंगे ये समस्या है, कभी हो सकता है इनको आपसे ज़्यादा रेंट देने वाला इंसान मिल जाए तो उनको रूम दे देंगे आपसे बिना बताए। आपको ऐसे ही निकालने के लिए वो हज़ारों तरीके अपना लेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। हालांकि मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं पहले जहाँ रहता था ना, वहाँ इस तरह की समस्या मैंने भी झेला यार। एक तो तुम कोचिंग करो, कॉलेज करो, कोचिंग में अलग ही भाई है, अलग ही खेल है। कोचिंग में तरह तरह के वहाँ भी नियम लाएंगे। एक तो आपके मैं देख रहा हूँ कि
यहाँ एसएससी की कोचिंग कराने के लिए, यूपीएससी की कोचिंग कराने के लिए, बीपीएससी की कोचिंग कराने के लिए भाई लाखों में फी है यार। इससे तो अच्छा है ना तुम खान सर का ज्वाइन कर लो यार। एक तो तुम लाख रुपया फी दोगे, यहाँ पे आके रहोगे, कोचिंग के द्वारा शोषण होगा ही, कभी टीचर टाइम पे नहीं आएगा, कभी तरह तरह की समस्या होगी, कभी टेक्निकल इशू होगा, जो कि होता है। और भाई रूम लेके रहोगे, मकान मालिक तुम्हारा शोषण करेगा, ठीक है। बाहर जाओगे, बाहर नहीं, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पानी की समस्या होगी भाई। यहाँ जब कभी कभी ऐसा होता है ना, 2 दिन तक पानी नहीं आएगा, 3 दिन तक कभी कभी पानी नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी आ भी रहा है ना, तो पानी काला पानी आएगा, ठीक है, ऐसा लगेगा ना आपको काले पानी की सजा हो गई है। तो इस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यार, यदि उनका देखो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही है, यानी कि उनको महीने में अगर 25,000 रुपये, 30,000 रुपये या 15-20,000 रुपये कम से कम मिल जाए ना, तो वो दिल्ली आके आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, जो कि सबको कम में करना पड़ता है, ठीक है। तो यार, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो वो क्या करें, उनका बस यही है ना कि यार वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें। वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी घर पे बैठ के अपनी क्लास को करें यार, बहुत सही है यार। तुम सेफ भी रहोगे, तुम्हें किसी भी प्रकार की हेल्थ को लेके इशू भी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ क्या है यार, यहाँ तुम गांव से बहुत स्वस्थ होके आओगे, लेकिन यहाँ तुम्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ अगर छोटी सी बीमारी होगी ना, तो यार वो कब बड़ी बीमारी बन जाती है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा यार। तो इसीलिए है कि अभी के समय में यार ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ता हो गया है, और खान सर है, पीडब्ल्यू है, ये लोग बहुत कम में पढ़ाते हैं। तो कोशिश करो ना यार, यदि आप एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना, तो यार आप इन सब के माध्यम से कर लो यार। वही टीचर है जो मुखर्जी नगर में तुम्हें टीचर पढ़ाते हैं, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में टीचर पढ़ाते हैं, वही टीचर इनके प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते हैं, और सस्ते में पढ़ाते हैं यार। तो वहाँ से आप क्लास करो यार। क्योंकि दिल्ली में आकर रहना भाई, जब तुम दिल्ली से जाओगे ना लौट के, अगर कुछ नहीं हुआ ना, अगर कुछ तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तुम्हारा कहीं जॉब वगैरह नहीं लग पाया ना, तो भाई तुम तो आए थे स्वस्थ हो गए, लेकिन तुम कई सारी बीमारियां लेके जाओगे, और तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें कभी तरह तरह की तुम्हें समस्याएं होंगी हेल्थ को लेके, ठीक है। तो यार ये बहुत मतलब जरूरी है कि अभी के समय में ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, आप वहाँ से करिए यार, घर पे बैठ के करिए, स्वच्छ वायु लीजिए, स्वच्छ जल, आराम से यार मस्ती से करो यार। दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है यार। अभी मैं सुबह उठा हूँ और मैंने अपना एक तो 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था, और मैंने जब अपना नल मैंने चालू किया, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं इतना गंदा पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। वो समझ रहा है कि नाले का पानी है, वो टंकी से आपके आ रहा है, आप उसके माध्यम से खाना बनाते हो या तरह तरह की चीज़ें करते हो, तो समझो यार क्या हाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ बहुत बुरी है, ठीक है। बाहर जाओगे तो भाई कितने भी पढ़े लिखे हो, बाहर जाओगे ऑटो वाला लूट लेगा। ऑटो वाला को देखने से पता चल जाता है ये बंदा कहाँ का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, यूपी का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, या अन्य किसी भी राज्य से हो सकता है। उनको पता होता है, और वो आपसे पैसे, एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा, वो लूट लेगा आपसे पैसे, और आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप बोलेंगे ना, 4-5 ऑटो वाले आ जाएंगे आपके आसपास, ठीक है, वो आपको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इसीलिए है कि दिल्ली में कोई है और लूटा ना गया हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ यार। सब्जी वाले लूट लेते हैं यार सब्जी वाले लूट लेते हैं, तो ऑटो वाले हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थाएं हैं, ये तो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से लूटते हैं, ठीक है। तो यार अभी फिलहाल की दिल्ली में अगर कोई आना चाहता है, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ही क्यों ना हो, तो यार ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च तक मत आओ यार, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और आने के बाद तुम्हें तरह तरह की समस्याएं हो सकती है भाई। एक ही भाई मैंने बताया ना, 500 से ऊपर है, 600 से ऊपर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आपका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। बाहर निकलते हो ना, आपके इचिंग होने लगता है फेस में यार, इतना बुरा हाल है, ठीक है। मैं अभी अपने किचन में वीडियो एक मैं शूट कर रहा था, तो मैं मास्क ला कर रहता हूँ यार। रूम में भी रहो, या आप खाना बना रहे हो तभी मास्क ला कर रहो, या बाहर जाओ तभी भी आपको मास्क को लगाना ही है। तो यहाँ यार तरह तरह की चीज़ें हैं, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यार दिल्ली आओ, अभी तो धूप भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में धूप नहीं निकलते हैं, तो पोल्यूशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है कि आप मार्च के बाद आइए, धूप भी निकलेगा वगैरह, तो थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है। और अभी मत आइए यार, अभी बहुत बुरा हाल है दिल्ली में। अभी आप जहाँ भी हैं
अपने लोकल एरिया में वहीं से ऑनलाइन क्लासेज आप बैठ के कर लीजिए, घर पे रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है यार। स्वास्थ्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता यार। मैंने देखा है यार कि लोग स्वस्थ स्वस्थ आते हैं गांव से, बहुत हेल्दी आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने पर उनको तरह तरह की समस्या होती है, ठीक है। तो यार ये है, तो बहुत तरीके से शोषण होता है यहाँ स्टूडेंट के साथ। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट तो यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। बुरा हाल है भाई। पिछले बार मेरा एक दोस्त था, उसने आत्महत्या कर लिया। वो बंदा एक तो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, और ये था कि यार मकान 15 दिन, जैसे आप महीने का 16-17 दिन होता है ना, आपको टेंशन हो जाता है कि आपको रूम रेंट देने हैं और आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा ना हो, तो आपको फिर वहाँ आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडी पे। फिर आपको ये सोचना पड़ता है, बार बार आप स्टडी करेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं रूम रेंट कहाँ से देंगे, खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आएगी, कोचिंग वाले ने कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी तो वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। और कॉलेज वाले को तो पूछो मत यार, ये तो हर एक 2-3 महीने पर कुछ ना कुछ आपका ये फंक्शन है, यहाँ इतने पैसे लगेंगे, ये है इतने पैसे लगेंगे, कभी इस चीज़ के लिए पैसे, कभी इस फॉर्म के पैसे, ये तो आपको पागल ही बना देंगे यार। तो फाइनली यार पागल बन जाने वाले हो, ठीक है। बहुत बुरा हाल है यार, ठीक है। इसीलिए है कि भाई जहाँ हो वहीं पे रह के पढ़ो और मस्त रहो यार। स्वास्थ्य से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने अभी बाल्टी में मोटर चलाया था, मैंने पानी भरा था और काला पानी आ रहा था भाई। मैं सुबह से फ्रेश भी नहीं हुआ यार, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। फिर खाना पानी आएगा तभी आप खाना बनाओगे, बर्तन भी साफ करने होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती है यार। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखो यार, ये मैंने ये नल से मैंने भी पानी भरा है सुबह उठ के। देखो ये पानी की भाई, इसकी गुणवत्ता देख सकते हो, इसकी क्वालिटी देख सकते हो क्या है भाई। यहाँ पे पूरा काला पानी है भाई। ये काले पानी की सज़ा है, दिल्ली के मकान मालिकों के द्वारा ये काले पानी की सज़ा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा भाई सरकार का काला पानी, सरकार यहाँ काले पानी की सज़ा कैसे देती है स्टूडेंट को या और भी लोग जो दिल्ली में रहते हैं। तो यार ये हाल है। अब बताओ यार, यहाँ पे फिर आपका आज का पूरा समय जाने वाला है। जब तक पानी नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। या तो आप बाहर से जाके खाओ, बाहर होटल में खाना खाने जाओगे, वहाँ भाई वहाँ होटल में खाना खाने जाओगे ना, तो वो 15-20 दिन का ऑयल रखे रहते हैं और उसी को वो बॉयल करेंगे, उसमें पूरी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, उसमें छोले भटूरे बनाएंगे उसी ऑयल में। तो वहाँ भी फिर आपको समस्या है। देखो यार समस्या तो है, थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। ये है कि अगर अभी के समय में सुविधाएं हो गई है कि आप कोई भी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर आके करें, दिल्ली आके करें, आप अपने लोकल क्षेत्र से भी कर सकते हैं। और आजकल सारी आपको मटेरियल वगैरह मंगाना है, पढ़ाई से संबंधित बुक्स वगैरह है, तो ये सारी ऑनलाइन अवेलेबल है यार। तो बेहतर होगा कि आप अपने लोकल एरिया में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।